बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आमिर महमूद शाह है, इंस्पेक्टर लीगल हूँ। आज मैंने आपको मजमूआ ज़ाब्ता फ़ौजदारी के वारंट के बारे में बताना है कि वारंट गिरफ़्तारी क्या चीज़ होती है। ये वारंट गिरफ़्तारी क्या है कि सेक्शन 75 की इसके बारे में वजाहत करता है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वारंट बजाते खुद है क्या चीज़। वारंट की जो लफ्जी डेफिनेशन है कि वारंट इज दैट डॉक्यूमेंट विच अथोराइज टू सम वन टू टेक सम एक्शन। वारंट एक ऐसा कागज का टुकड़ा है जो किसी भी बंदे को अथॉरिटी देता है कि आप ये काम करें, चाहे अब उसमें अरेस्ट वारंट आ गया है, चाहे उसमें अब क्या है कि सर्च वारंट आ गया है। ये तो एक इसकी एक डेफिनेशन होगी जस्ट एक वारंट की। अब हम आ जाते हैं कि एक कानून के मुताबिक इसके बारे में क्या कहा गया है। कानून में इसके बारे में 75 इसकी वजाहत करता है कि वारंट क्या होगा कि अदालत की तरफ से होगा, तहरीरी होगा, एक परता होगा। इस पर क्या है कि अदालत की मोहर होगी, जज के दस्तखत होंगे, और क्या है कि ये कब तक नफाज पजीर रहेगा कि जब तक इसकी तामील नहीं हो जाती या अदालत इसको मनसूख नहीं कर देती। अब क्या है कि तामील होने से क्या मुराद है कि यानी आपने उसकी तलाशी ले ली है, आपने उसके मुताबिक काम कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है, ठीक है, या अदालत इसको मनसूख कर दे। अब क्या है कि हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो है सेक्शन 75 हमें इस बारे में वजाहत करता है कि ये क्या है कि वारंट गिरफ्तारी अब क्या है कि अदालत की तरफ से होगा, एक परता होगा, तहरीरी होगा, और कब तक नफाज पजीर रहेगा जब तक अदालत उसकी तामील नहीं हो जाती, अदालत इसे मनसूख नहीं कर देती। अब क्या है कि इसी के बारे में आगे हम चलते हैं थोड़ी सी वजाहत के लिए कि क्या अदालत जब किसी शख्स के लिए वारंट गिरफ्तारी जारी करे तो क्या जमानत लेने की हिदायत कर सकती है। ठीक है, क्योंकि हमारे जहन में सवाल आ रहे हैं, उसके मुताबिक कानून हमें उस चीजों का जवाब दे रहा है कि पहले तो हमें एक उसके बारे में उसने नमूने के बारे में बताया कि किस किस्म का होगा, ठीक। अब साथ ये भी कह रहा है कि क्या अदालत जब वारंट जारी करे तो क्या जमानत लेने की हिदायत कर सकती है। तो इसके बारे में मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 76 वजाहत करता है कि जब अदालत वारंट गिरफ्तारी जारी करे तो साथ अगर वो चाहे तो उसकी मर्जी है अदालत की, वो चाहे तो उस पर क्या है कि जमानत लेने की हिदायत कर सकती है। लेकिन अब ये मुकम्मल तौर पर अदालत का इख्तियार है कि इसमें एक जो तामील करवाने वाला है वो कुछ नहीं कर सकता। अगर अदालत ने जमानत लेने की हिदायत की है तो जमानत ली जाएगी और जमानत लेकर उसे रिहा कर दिया जाएगा, और अगर अदालत ने जमानत लेने की हिदायत नहीं की तो फिर उसे गिरफ्तार करके अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। अब क्या है कि जब अदालत की सवाबदीद है कि जमानत लेने की वो हिदायत कर सकती है, तो जब वो जमानत लेने की हिदायत करेगी तो मुंदरजा झैल चीजों के बारे में वजाहत कर देगी। नंबर एक, यानी वजाहत कर देगी जब वो वारंट जारी करती है तो उसी के इबारत ज़ोहरी के जरिए मेंशन कर दिया जाएगा जामनों की तादाद, जर की मालियत और तारीख पेशी। यानी क्या है कि जिस शख्स को आप गिरफ्तार करने जा रहे हैं, अगर वो 2 जामन दे दे, यानी अदालत अगर लिख देती है 2 जामन लिख देती है, 1 लिख देती है, ठीक है, वो जामन दे दे। उसके बाद क्या है कि इतने जर के मुचलके जमा करवा दे, मसलन जो भी अदालत उस मुकदमे के नोयत के लिहाज से वो मुकर्रर करना मुनासिब समझे। जर की मालियत यानी मुचलके वो जो भी वो मुनासिब समझे। उसके बाद तारीख पेशी,
کہ فلاں تاریخ کو اگر بندہ وہ کہتا ہے کہ میں عدالت میں یعنی پیش ہو جاؤں گا، عدالت جس تاریخ اس کو بانڈ کرتی ہے تو وہ کیا ہے کہ اس تاریخ کو پیش ہو جائے گا، تو اس شخص کو پھر کیا ہے کہ رہا کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ جو ڈاکومنٹ ہوں گے وہ پھر متعلقہ شخص جو وارنٹ کی تعمیل کروانے گیا ہوگا وہ اسے واپس عدالت میں جمع کروا دے گا۔ اب کیا تھا کہ یعنی عدالت، پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ وارنٹ کیا چیز ہے، وارنٹ عدالت کی طرف سے ہے، تو ایک پرتا ہوتا ہے، تحریری ہوتا ہے، کب تک نفاذ پذیر رہتا ہے؟ جب تک اس وارنٹ کی تعمیل نہیں ہو جاتی یا عدالت منسوخ نہیں کر دیتی۔ اس کے بعد کیا کہ کیا عدالت ضمانت لینے کی ہدایت کر سکتی ہے جب وارنٹ گرفتاری جاری کرے؟ تو بالکل 76 کے تحت اس کے پاس اختیار حاصل ہے کہ جب وہ وارنٹ گرفتاری جاری کرے تو کیا ہے کہ ضمانت لینے کی ہدایت کر سکتی ہے۔ اب اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھ سے پوچھیں، اور کسی چیز کے بارے میں اگر وضاحت کرنا اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کے بارے میں وضاحت بھی کر دیتا ہوں، اگر آپ کسی چیز کی سمجھ نہیں لگی تو۔ تھینک یو، مہربانی۔